हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आयुष काउंसलिंग के लिए। क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद अब क्या होने वाली है, हमारी आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप श्योर हो जाओ कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास फुल कंप्लीट होने चाहिए, ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चों के क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं हो पाते, तो उन्हें बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। हड़बड़ी में कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन दो टाइप के वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन तुम्हारा है तो ऑनलाइन में तुम्हें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं पड़ती है। 10th 12th की मार्कशीट हो तुम्हारे पास, नीट का एडमिट कार्ड हो, और ज्यादा से ज्यादा उसका स्कोर कार्ड हो, बस इतना ही जरूरत पड़ेगी तुम्हारे पास। लेकिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन में तुम्हें क्या क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रखना है तुम्हारे पास, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, वो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो वो बात करती हूँ, 10th की मार्कशीट तुम्हारे पास होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट तुम्हारे पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। कितने, कम से कम 15 से 20 तुम रख लेना, है ना। क्यों होने चाहिए, जो कौन से वाले होने चाहिए, जब तुम नीट का पेपर देने गए, जो तुम्हारा एडमिट कार्ड में फोटो था, जो तुमने तब लगाया था, जो डेट का था, वो उसी डेट का सेम होने चाहिए तुम्हारे पास फोटोज, वो सारे, है ना। तुमने कोई भी वीडियो देखी हो, कोई भी किसी भी टीचर की वीडियो देखी हो, तो तुमने बोला जरूर होगा कि तुम्हें ज्यादा अपने फोटोज को निकलवाने हैं, सो दैट कि बाद में काउंसलिंग के टाइम पे तुम्हें हेल्प करेंगे, है ना। तो अब ये वही है, उसी का टाइम चल रहा है, तो तुम्हें वही वो तो फोटोज को, उन्हीं फोटोज को यूज करना ही, ये बात याद रखना। कुछ भी नए फोटोज मत लेकर आना, है ना। नहीं है तो उसकी कॉपी निकलवा लो जाके। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। देखो, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, कम से कम 15 to 20। उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, है ना। उसकी फोटो कॉपी तुम्हारे पास हो, नहीं है तो अभी जाके डाउनलोड कर लो, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारे पास नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 2025 वाला। उसके बाद अगर तुम बिलोंग कर रहे हो रिजर्व कैटेगरी से, मतलब बेसिकली तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। और अगर तुम ओबीसी से हो तो तुम्हारा, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का हो। अगर 1 अप्रैल भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। और अगर तुम SC ST से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा मतलब, है ना, 1 अप्रैल के बाद का ही हो या 1 अप्रैल तक का हो, है ना, या 1 अप्रैल डेट का ही हो, वो तुम्हारे में नेसेसरी नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हारा बहुत पुराना हो चुका है, कम से कम बहुत, मतलब ऐसे कि समझ लो कि 7 8 साल हो गए, तो तुम उसको दोबारा करवा लो, है ना। क्योंकि इतना ये तो कुछ ज्यादा ही लॉन्ग पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बस पुट करना होता है उसमें, है ना। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद रखना, बहुत से बच्चों के पास दो डोमिसाइल होते हैं, दो दो स्टेट के, जैसे मान लो यूपी का अलग हो गया और राजस्थान का अलग हो गया। अब वो दोनों में बैठ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा मत करना। किसी भी एक ही स्टेट का रखना अपना डोमिसाइल, है ना। उसी से ही तुम पार्टिसिपेट करना और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने कॉलेजेस को फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास 8वें नंबर पे होना चाहिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सबसे बेस्ट मैं क्या बोलती हूँ, एक ही चीज है, वो कौन सी है, आधार कार्ड। तुम्हारे पास अगर आधार कार्ड है तो वो सबसे बेस्ट है ना। तो उस आधार कार्ड को लगाओ, है ना। नहीं तो अगर तुम्हारे पास क्या है, अगर वोटर कार्ड तुम्हारे पास लग रहा है, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो तुम वोटर कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, राशन कार्ड लगा सकते हो, है ना। फिर तुम ये सारी चीजों का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है तो तुम बेस्ट रहेगा कि तुम क्या लगाओ, आधार कार्ड का ही यूज करो, है ना। उसके बाद 9th नंबर पे क्या आता है, तुम्हारे पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये कहाँ मिलता है, तो ये तुम्हें स्कूल से प्रोवाइड होता है। जैसे तुमने जहां जो भी स्कूल से तुमने किया होगा, तो वहां से तुम्हें ये चीज प्रोवाइड होगी, कौन सा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला चीज, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तुम्हें वहीं से ही मिलेगा, टीसी भी तुम्हें वहीं से मिलेगी। अब मान लो तुमने 2024 में अपने 12th को कंप्लीट कर लिया, एंड दिस ईयर तुमने क्या करा, प्रिपरेशन करी नीट की, और अब तुमने पेपर दिया इस 2025 में आके, तो तुम्हारा क्या हुआ, 1 साल का गैप लग गया, है ना। तो तुम्हें क्या बनवाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट को बनवाना पड़ेगा, है ना। है ना, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा हेक्टिक नहीं होता गैप सर्टिफिकेट को बनवाना, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर। जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ होगा उसके पास तुम्हारे पास अलॉटमेंट लेटर आया होगा, वो उसको तुम्हारे पास वो होना चाहिए, है ना, ओरिजिनल वाला, है ना। और उसकी क्या हो, तुम्हारे पास फोटो कॉपी भी हो। साथ में तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, तुम्हारा तुरंत के तुरंत बन जाता है, और तुम्हें इतना ज्यादा किसी किसी कॉलेज में रिक्वायरमेंट भी नहीं होता, बस लिख देते हैं लेकिन होता नहीं है, हाँ। ये होता है ना। और किसी किसी में होता है रिक्वायरमेंट, तो बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसलिए उस पर ज्यादा गौर मत करना। फिर आता है तुम्हारे पास, देखो, चेक बुक फॉर फी सबमिटिंग। तुम्हारे पास चेक बुक होनी चाहिए, चेक बुक के थ्रू होगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती, ना तुम्हारी ऑफलाइन पेमेंट नहीं होती, तुम्हारी चेक के थ्रू पेमेंट होगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, दो टाइप के तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो,
मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी ऊपर से नीचे तक बताए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक बार दोबारा देख लेती हूँ कौन सी, देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट तुम्हारे पास होनी चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड है ना, कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, गैप सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, है ना, और तुम्हारे पास क्या हो, ये सारी चीजें तुम्हारे पास 2 सेट्स में, तुम इनको 3 सेट बना के चलना या 2 ही बना लेना, है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुम 2 सेट बना के चलना। एक में तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक में ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए ना, बताए ना मैंने तुम्हें, उन सब वो सब होने चाहिए तुम्हारे पास, ओरिजिनल भी हो और साथ में उनकी फोटो कॉपी भी हो, है ना। तुम्हारे पास क्या हो, ओरिजिनल फोटो कॉपी, तुम्हें 2 सेट बनाने हैं, एक ओरिजिनल वाला बनाना है, एक फोटो कॉपी वाला बनाना है। होता क्या है ना, कहीं कहीं जगह पे, मतलब मोस्टली क्या होता है, तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही वो लेते हैं, है ना, और कुछ कुछ चीजों में तुम्हारे ये वाले जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांग लेते हैं। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब तुम्हारे पास अगर मान लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाके अगर सबमिट कर लिए उन्होंने, तो तुम घबरा मत जाना कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चले गए हो, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो, जब तुम लोगों ने 10th से 11th में लिया होगा, तुम किसी दूसरे स्कूल में गए होगे, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे 10th जिस स्कूल से तुमने किया था, वहां से तुम्हें टीसी मिला होगा, है ना। वही ओरिजिनल टीसी को ले जाके तुमने उस 11th 12th वाले स्कूल में दिया होगा जहां से तुमने कर रहे थे तब, है ना। तो तुम्हें वो मिली, तुम्हारी ओरिजिनली तो गई ना, रियल वाली थोड़ी ना गई थी, है तो उससे घबराना मत, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वो मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में मिले, 1 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, कितने भी महीने बाद मिले, पहली बात तो इतनी जल्दी मिलते नहीं, कम से कम 7 8 महीने बाद तो तुम्हें मिलते ही है। तो घबराना नहीं है कि रियल डॉक्यूमेंट्स चले गए। इसी वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, तुम 3 सेट बना लेना। एक तो तुम्हारा ओरिजिनल सेट होना चाहिए, कौन सा, ओरिजिनल वाला सेट हो, कौन सा वाला, जो भी तुम्हारे, मैंने अभी जितने भी पेपर्स बताए ना कि तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनका ओरिजिनल हो, फोटो कॉपी कितने होने चाहिए, 2 सेट कंप्लीट कर लेना, अलग अलग फाइल में उनको स्टेपल कर लेना, है ना, कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए, याद रख लेना, अलग अलग फाइल्स में तुमने उसको लगाना है, स्टेपल मत करना, क्योंकि वहां पे तुम्हें मालूम नहीं कौन से डॉक्यूमेंट पहले मांगे, कौन सी कैसी क्या वहां पे चल रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो स्टेपल मत करना, वरना फिर तुम्हारे उसमें स्टेपलर लगाते घूमोगे, स्टेपल्स जो होते हैं, है ना, पिन होते हैं, उनको निकालते हुए घूमोगे कि हाँ ये क्या कर दिया मैंने, फिर चिल्लाओगे, वहां पे फ्रस्ट्रेशन अलग आएगा तुम्हें। तो तुम्हें करना क्या है, वहां पे तुम कुछ चीजों को ले जाना, जैसे थ्रेड को ले जा सकते हो तुम वहां पे, स्टेपलर, पेन और रफ नोटबुक का तो वैसे इतना सीन नहीं है, पर हाँ थ्रेड और स्टेपलर लेके जाना, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स जब तुम्हारे पूरे कंप्लीट हो जाए तो उनमें होल करके आराम से थ्रेड से बांध देना, नहीं तो फिर स्टेपलर से कर देना। स्टेपलर में क्या होता है, निकलने का डर रहता है, लेकिन अगर तुम थ्रेड बांधोगे तो थ्रेड से तेल नहीं निकलता, है ना। तो क्योंकि तुम कितना भी कस के बांधो उसे थ्रेड को, तो बेस्ट रहता है, तो तुम उसको अकॉर्डिंग अपने ले जाना। और एक बात को जरूर ध्यान रखना, तुम्हें 3 सेट बनाने हैं। पहली चीज तो अगर तुम्हारे ओरिजिनल जमा भी हो जाते हैं तो तुम्हारे पास एटलीस्ट उसकी फोटो कॉपी रहेगी, है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 3 सेट होने चाहिए। पहला तो तुम्हारे पास क्या हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट हो। दूसरी चीज, तुम्हारे पास जो फोटो कॉपी है उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वो सारे होने चाहिए। तीसरा सेट, वही सेम डॉक्यूमेंट्स दोबारा होने चाहिए। एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास होगा, एक डॉक्यूमेंट जमा होगा, उसमें से भी कुछ ओरिजिनल जमा होंगे, कुछ तुम्हारे फोटो स्टेट वाले जमा होंगे, वो है ना तुम्हें कॉलेज वाले बताएंगे, उसको तुम्हें आराम से पिनअप करके एंड सबमिट कर देना है। तो यही है आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी ये पीडीएफ चाहिए, है ना, ये वाली जो मैंने बनाई है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वहां पे मिलेगा। नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी, अपनी वीडियो की कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, ठीक है ना। तो वहां से आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना बहुत अच्छे से, है ना, जिसपे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वाला ना ये सिस्टम, ये सब मैं उस पर डाल दूंगी। तो अगर आप बाई चांस भूल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और देखो इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल भी होना चाहिए तुम्हारे पास, और कैसा होना चाहिए, तुम्हें फोटो कॉपी दोनों ही टाइप के रखना। ऐसा घपला मत करना कि कुछ चीजें उल्टी सीधी लेके जा रहे हो, फिर वहां पे जाके चिल्ला रहे हो हाँ मेरे साथ क्या हो गया, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।